हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 29 सितंबर और आज के इस वीडियो में हम 29 सितंबर से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। टेलीग्राम पर आप लोग मुझे जरूर फॉलो कर ले क्योंकि आप लोगों को हर दिन की जो पीडीएफ है मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलती है। टेलीग्राम की आईडी है कल्याणी मैम पीडीएफ। डायरेक्ट टेलीग्राम में जाकर के आप इसे सर्च कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं कि कल हम लोगों ने कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अभी हाल ही में सीबीआई ने ऑपरेशन मेघ चक्र चलाया है बाल यौन शोषण के खिलाफ। बथकुम्मा फेस्टिवल तेलंगाना में मनाया जाता है, फूलों का त्योहार है। और सुएला ब्रेवरमैन ये भारतीय मूल की है, ये ब्रिटेन में गृह मंत्री बनी है और महारानी एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार की पहली विजेता यही बनी है। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय जो कि ब्रिटेन की महारानी थी, हाल ही में इनका निधन हुआ है। अभी हाल ही में क्रिकेट से रिलेटेड ये जो ट्रॉफी दिलीप ट्रॉफी जीत ली पश्चिमी क्षेत्र ने दक्षिणी क्षेत्र को हरा करके। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को, जबकि राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। जो यूको बैंक है ये मतलब रुपए व्यापार के लिए आरबीआई की मंजूरी पाने वाला पहला ऋणदाता बैंक बना है। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री जोर्जिया मेलोनी बनी है। प्रतिवर्ष अंत्योदय दिवस 25 सितंबर को मनाया जाता है और भारतीय समाचार पत्र एजेंसी के नए अध्यक्ष के राजा प्रसाद रेड्डी बने हैं। प्रयागराज जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, यहाँ देश का दूसरा नैनो खाद प्लांट ये तैयार हो चुका है। इस साल के लास्ट तक ये शुरू भी हो जाएगा। ये सभी हम लोगों ने कल पढ़ लिया था। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दादा साहब फाल्के अवार्ड से रिलेटेड कि 2022 का ये जो दादा साहब फाल्के अवार्ड है इसे किसे सम्मानित किया जाएगा। तो इससे सम्मानित की जानी है अभिनेत्री आशा पारेख। ये 52वां दादा साहब फाल्के अवार्ड होगा। आपको मालूम होना चाहिए अभी 51वां दादा साहब फाल्के अवार्ड साउथ के सुपरस्टार, साउथ में इन्हें भगवान के रूप में माना जाता है, रजनीकांत को मिल चुका है। इसके अलावा अमिताभ बच्चन जी को भी मिल चुका है दादा साहब फाल्के अवार्ड, विनोद खन्ना जी को भी मिल चुका है। तो भारत में यदि हम कहें कि फिल्म जगत का सर्वश्रेष्ठ अवार्ड है किसे कहा जाता है, तो ये दादा साहब फाल्के अवार्ड को ही कहा जाता है। वैसे ओवरऑल वर्ल्ड में हम बात करें तो आप जानते ही ऑस्कर अवार्ड दिया जाता है, भारत में है दादा साहब फाल्के अवार्ड। तो देखिए यहाँ लिखा भी है 2019 में रजनीकांत को मिल चुका है ये। यहाँ 2022 लिखा है, एक्चुअल में होना चाहिए ये 2020। 2020 में आशा पारेख, 2019 में रजनीकांत, 2018 में अमिताभ बच्चन जी को मिला था और 2017 का ये विनोद खन्ना जी को मिला था। ठीक है, अब हम कुछ अन्य अभिनेता या अभिनेत्रियों की बात करें जिनका नाम अभी हाल ही के दिनों में चर्चे में रहा था। यहाँ से केवल एक ऑप्शन बच रहा है कंगना रनौत का। इनका नाम हम लोगों ने ये पढ़ा है कि 4 नेशनल फिल्म अवार्ड पाने वाली, यानी कि बेस्ट एक्ट्रेस का इन्होंने अवार्ड जीता है, ये पाने वाली एकमात्र अभिनेत्री हैं। कुछ अन्य अभिनेत्रियां जो कि चर्चे में रहती हैं, एक दीपिका पादुकोण का नाम चर्चे में था। क्यों चर्चे में था दीपिका पादुकोण का नाम? क्योंकि अभी हाल ही में टाइम मैगजीन के द्वारा 100 इम्पैक्ट अवार्ड लिस्ट में इनका नाम शामिल किया गया था। फिर यदि मैं बात करूं प्रियंका चोपड़ा की, इनकी एक किताब आई थी अनफिनिश्ड किताब, ये 24 घंटे के भीतर ही यूएस की नंबर 1 सेलिंग किताब बनी थी। माराकेच जो कि एक कंट्री है, यहाँ अवार्ड पाने वाली ये पहली अभिनेत्री। फिल्मों में इनके द्वारा कंट्रीब्यूशन जो इन्होंने दिया है इसके लिए सम्मानित की गई थी। सुष्मिता सेन भारत की पूर्व मिस यूनिवर्स रह चुकी हैं। इनकी एक वेब सीरीज आई थी आर्या, इसके लिए इन्हें इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमन अवार्ड के द्वारा, इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर वर्किंग वुमन अवार्ड से सम्मानित इन्हें किया जा चुका है। अच्छा, ये तो हो गई अभिनेत्रियों की बात। कुछ अभिनेता चर्चा में थे तो रिसेंटली मैंने आप लोगों को नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बारे में बताया था। नवाजुद्दीन सिद्दीकी को अभी हाल ही में एमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये कांस फिल्म फेस्टिवल में भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। ये भी मैं आप लोगों को अभी 1-2 महीने ही हुआ है ये अवार्ड पढ़ाए हुए, इतना जल्दी तो आप लोग भूले नहीं होंगे। अगला प्रश्न है, स्वच्छ टाइकॉथन प्रतियोगिता किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा की गई है। अब देखिए, जो गार्बेज होता है ना, या कचरा आप कह लीजिए, उससे कैसे आप इनोवेशन कर सकते हैं किसी चीज का, ताकि कचरा है जो ये कचरा भी यानी कि अपशिष्ट भी समाप्त हो सके और उस अपशिष्ट से खिलौने भी तैयार हो सके। खिलौने क्या तैयार होते हैं? बिल्कुल होते हैं। देखिए, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि कचरे से निर्मित विश्व का जो सबसे बड़ा चरखा था, गांधी जी की जयंती पर यानी कि 2 अक्टूबर 2019 में नोएडा में स्मृति ईरानी जी ने लॉन्च किया था।
है ना? तो इस प्लास्टिक कचरे से बना ये चरखा था। अब ये जो सूखे कचरे होते हैं, इससे खिलौने तैयार किए जा सकते हैं। इसके लिए कैसे आप इनोवेटिव आइडिया ला सकते हैं और इसके लिए लोगों को कंट्रीब्यूशन देने के लिए भी एक तरह की सलाह दी जा रही है, ताकि अपशिष्ट कचरे का भी निपटान हो सके और इससे खिलौनों का भी निर्माण किया जा सके। मैंने आपको ये काफ़ी बार बताया है कि भारत को एक तरह का खिलौना हब बनाने के लिए सरकार प्रयास भी कर रही है। वैसे भारत की जो डिपेंडेंसी है ना, मतलब कि आप इंडियन मार्केट में जाएँगे यदि खिलौनों के लिए, फिर से क्या हो गया पेन को? एक सेकंड रुकेंगे। देखिए इंडियन मार्केट में ना चाइनीज खिलौनों का बोलबाला ज्यादा है। मतलब कि चाइनीज खिलौने हैं जो, ये कम रेट में मिल जाते हैं और अच्छे भी रहते हैं। मतलब भले ज्यादा दिन ना चले, 2 दिन का टिकाव रहता है, लेकिन चाइनीज जो खिलौने होते हैं ये मार्केट में ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो भारत सरकार ने फैसला किया था कि हमारी जो डिपेंडेंसी खिलौना के लिए अन्य कंट्रीज पर, ये हम कम करेंगे और भारत को ही एक खिलौना हब के रूप में हम डेवलप करना चाहते हैं। इसीलिए भारत का जो पहला खिलौना क्लस्टर हब है, ये कहाँ स्थापित किए जाने को मंजूरी मिली है? कर्नाटक में। तो यहाँ से आप ये भी रिलेट कर सकते हो। अब यदि हम बात करें आवासीय और शहरी कार्य मंत्रालय की, तो इसके मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी। और आवासीय शहरी मामलों के मंत्रालय के ही द्वारा स्मार्ट सिटी अवार्ड अभी पिछले साल का किन दो सिटीज को मिला है? एक सूरत जो कि गुजरात का शहर है और एक इंदौर जो कि मध्य प्रदेश का शहर है। यदि मैं बात करूं स्वास्थ्य मंत्रालय की, तो प्रेजेंट टाइम में हमारे स्वास्थ्य मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया हैं। मनसुख मंडाविया ने रिसेंटली क्या लॉन्च किया है? तो इन्होंने प्रधानमंत्री का जब जन्मदिन था 17 सितंबर को था, ब्लड डोनेशन कैंपेन, इसकी शुरुआत की थी। यदि मैं बात करूं वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की, तो इसका प्रभार कौन संभाल रहे हैं? पीयूष गोयल जी। अच्छा, उद्योग का डिस्कशन आया है तो अभी एक चमड़ा उद्योग से रिलेटेड एक ऐप है, स्केल ऐप। ये मैंने आपको 3 दिन पहले ही बताया, ही याद रखेंगे आप लोग। शिक्षा मंत्रालय का डिस्कशन आया तो धर्मेंद्र प्रधान, ये हो जाएंगे शिक्षा मंत्री। और शिक्षा से आप ये भी याद रखेंगे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य जो कि है कर्नाटक। अगला प्रश्न है, विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 28 सितंबर को मनाया जाता है। कुत्ते के काटने से होता है। तो इस वर्ष ये 16वां रेबीज दिवस मना रहा है। और ये जो दिन है ना, ये लुई पॉस्चर जिन्होंने इस रेबीज वैक्सीन का मतलब विकास किया था, विकसित किया था, इन्हें सम्मान देने के लिए, इनकी पुण्यतिथि का प्रतीक भी इसे माना जाता है। तो रेबीज की रोकथाम के बारे में लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए दिवस मनाया जाता है। थीम याद रखेंगे, इस बार की थीम थी रेबीज एक स्वास्थ्य शून्य मृत्यु है। ठीक है। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया है। और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस बता चुकी हूँ, 25 जनवरी को मनाया जाता है। राइनो दिवस ये 22 सितंबर को, इसके अलावा 21 सितंबर को मनाया गया है। शांति दिवस और अल्जाइमर दिवस। चलिए, यदि आप लोग भूले ना होंगे तो 2-3 और याद रख लेते हैं, जैसे कि 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस 10 जनवरी। 16 सितंबर को क्या पढ़ा हम लोगों ने? ओजोन संरक्षण दिवस। और 18 सितंबर को क्या पढ़ा है? बैम्बू डे, विश्व बांस दिवस। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने आयुष्मान उत्कृष्ट अवार्ड जीता है? तो इसमें से जो उत्तर प्रदेश है, इसने अभी हाल ही में आयुष्मान उत्कृष्ट अवार्ड अपने नाम कर लिया है। एक और ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, कई जगह आप लोगों को देखने को मिलेगा कि मध्य प्रदेश को यह अवार्ड मिला है। इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, मध्य प्रदेश के एक मॉडल को अवार्ड मिला है। मतलब कि मध्य प्रदेश के द्वारा एक BFS, फिर पेन रुक गया, पता नहीं क्या दिक्कत कर रहा है इस समय, माफ कीजिएगा। BFS मॉडल था, स्वास्थ्य से ही रिलेटेड मध्य प्रदेश का ये जो मॉडल था, जिसे अभी हाल ही में, मतलब कि मध्य प्रदेश को 2021-22 में हेल्थ सर्विस में इनोवेशन के लिए आयुष्मान उत्कृष्ट अवार्ड से नवाजा गया है। तो मध्य प्रदेश का जो स्टेट हेल्थ एजेंसी है, इसने आयुष्मान योजना में बेनिफिशियरी फैसिलिटेशन सिस्टम, जो मैंने BFS लिखा है ना, बेनिफिशियरी फैसिलिटेशन सिस्टम शुरू किया था। तो इसके लिए अवार्ड मिला है। किस मॉडल के लिए? BFS मॉडल के लिए। लेकिन ओवरऑल यदि हम देखें तो उत्तर प्रदेश को जो आरोग्य मंथन कार्यक्रम था, इसमें आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार से नवाजा गया है। नेशनल हेल्थ फैसिलिटी रजिस्टर में विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं को जोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश को नेशनल लेवल पर यह सम्मान मिला है। और इस हेल्थ रजिस्टर में 28,000 से अधिक स्वास्थ्य सुविधाओं को जोड़ने वाला जो उत्तर प्रदेश है, देश का सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य बनकर के उभरा है। ठीक है।
और फिर आयुष्मान भारत योजना के बारे में आप जानते ही हैं, दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है और केंद्र सरकार की जितनी भी इंपॉर्टेंट योजना है इसका पीडीएफ मैं आपको कल ही प्रोवाइड कराई हूँ, टेलीग्राम में देख लेंगे। तो इस योजना के क्रियान्वयन में मैं आपको बताते आ रही थी कि भाई कर्नाटक टॉप पर था। अभी आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार उत्तर प्रदेश ने जीत लिया है। उत्तर प्रदेश के बारे में यदि मैं बात करूं, इसकी राजधानी लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में दूसरा नैनो यूरिया प्लांट बनने जा रहा है। अब कल भी उत्तर प्रदेश का डिस्कशन आया था, लेकिन कल वाले फैक्ट आज मैं रिपीट नहीं करूंगी, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हम डिस्कस करते हैं उत्तर प्रदेश से रिलेटेड। देखिए, ये अमृत सरोवर के निर्माण के चलते अभी हाल ही के दिनों में चर्चे में आया था। फिर उसके अलावा बनारस से बोगीबिल, बनारस उत्तर प्रदेश में, बोगीबिल असम में है। तो क्रूज सर्विस, जो कि भारत की सबसे बड़ी क्रूज सर्विस होगी, इन्हीं दो शहरों के बीच में चलाई जाएगी। फिर इसके अलावा 26 जनवरी को जो रिपब्लिक डे मनाया जाता है, इस मौके पर जो सर्वश्रेष्ठ झांकी चुनी गई थी, ये उत्तर प्रदेश की ही झांकी चुनी गई थी। कौन सी? काशी विश्वनाथ जी की जो झांकी निकाली गई थी, इसे पिछले साल भी उत्तर प्रदेश के ही राम मंदिर झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी है जो कि चुना गया था। रिसेंटली इसने माई जीओवी पोर्टल ये लॉन्च कर दिया है सरकारी सुविधाओं का लोगों में मतलब कि लाभ पहुंचाने के लिए। इसने रिसेंटली एक जनसंख्या नीति है 2021 से 30 की, ये लागू की है। और भारत में जो पहली पॉड टैक्सी है, ये भी उत्तर प्रदेश में चलाई जाएगी नोएडा से। एशिया का जो सबसे बड़ा एयरपोर्ट है जेवर एयरपोर्ट, ये इसी उत्तर प्रदेश में बनने जा रहा है। ओडिशा को भी हाल ही में एमएसएमई सेक्टर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य की कैटेगरी में अवार्ड मिला है। बड़े राज्यों की कैटेगरी में फूड सेफ्टी इंडेक्स या फूड सिक्योरिटी के मामले में यदि हम देखें तो तमिलनाडु को अवार्ड मिला है, मतलब सर्वश्रेष्ठ राज्य यही रहा है। अच्छा, एक ऑप्शन मैं यदि रखना चाहूँ तो तमिलनाडु ना रख करके एक ऑप्शन में रखना चाहूंगी, पीडीएफ मॉडिफाई कर दूंगी। झारखंड का डिस्कशन काफी समय से हम लोगों ने नहीं किया है, तो तमिलनाडु की जगह ऑप्शन में झारखंड रखूंगी। और यहां से मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, तंबाकू नियंत्रण के लिए रोकथाम में झारखंड ने जो बेहतर काम किया है, इसे डब्ल्यूएचओ के द्वारा सम्मानित किया गया है। और राजस्थान एनर्जी कंजर्वेशन, ऊर्जा संरक्षण के लिए इसे सर्वश्रेष्ठ राज्य का अवार्ड मिला है। अगला प्रश्न है, किस देश के शोधकर्ताओं ने चंद्रमा पर चेंज साइट वाई नामक लूनर क्रिस्टल और परमाणु ऊर्जा स्रोत की खोज की है? तो ऐसे कुछ नाम होते हैं ना, देखिए चाइना के जो रॉकेट है, चाइना की जो सैटेलाइट है, ये अलग से ही नाम से ही पढ़ के समझ में आ जाती है कि चाइना का होगा। तो चेंज साइट वाई ये एक चाइना का ही एक मिशन है। तो चाइना ने चंद्रमा पर ज्वालामुखी मलबे और संभावित ईंधन स्रोत के बीच में एक नए प्रकार के क्रिस्टल की खोज की है, जो कि पृथ्वी पर ऊर्जा के उत्पादन की क्रांति लाने में मदद करेगा। इसका नाम क्या रखा गया है? चेंज साइट वाई। ये चीनी चंद्रमा देवी चांगई के नाम पर रखा गया। वैसे आप लोगों को एक अग्नि का देवता भी याद आना चाहिए चाइना का, जुरोंग रोवर। रोवर यहाँ चर्चे में था, मतलब कि चाइना का देखो तियानवेन मिशन, तियानवेन 1, ये मंगल मिशन था चाइना का। और इसी मंगल मिशन के लिए इसने एक रोवर भेजा था, रोवर का नाम जुरोंग था। और ये कहा गया कि भाई इस रोवर का नाम हम अपने अग्नि देवता के नाम पर रख रहे हैं। और अब इसने अपने चीनी चंद्रमा देवी चांगाई के नाम पर इसका नाम रख दिया है, मतलब कि चेंज साइट वाई। ठीक है। चाइना एशिया मैप में आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं। दुनिया का पॉपुलेशन वाइज तो सबसे बड़ा देश है, दूसरे नंबर पर भारत है, लेकिन एशिया का एरिया वाइज देखा जाए तो सबसे बड़ा देश चाइना ही हो जाएगा। इसकी कैपिटल हो जाएगी बीजिंग। और बीजिंग में अभी हाल ही में विंटर ओलंपिक का आयोजन किया गया था, ये आप देख पा रहे हैं। इसके अलावा मंकी पॉक्स वायरस की पुष्टि यहीं की गई थी। बर्ड फ्लू का इंसानों में पहला केस ये भी चाइना में ही देखने को मिला था। और ये खुद का अपना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाने जा रहा है, इसके कारण चर्चे में भी आया था। इसे भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेट करें तो यूएई का जो पहला मार्स मिशन है होप, और यूएई ने अपने मार्स मिशन के लिए पहली महिला अंतरिक्ष यात्री की घोषणा की थी, जिसका नाम है नूरा अलमतरोशी। खान सर के एप्लीकेशन में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का वीडियो अभी तक नहीं गया है, आज प्रोवाइड करा दूंगी, मतलब आपके एग्जाम के पहले एक बार जरूर आप ऐप चेक कर लेना, मैं अपडेट कर दूंगी आज ही। अमेरिका का मंगल मिशन, मतलब एक परजीवरेंस, ये चर्चे में था। एक आर्टेमिस मिशन भी चर्चे में था, ये चंद्र मिशन है। और इसी चंद्र मिशन के लिए, मतलब कि आर्टेमिस मिशन के लिए स्पेस लॉन्च सिस्टम चर्चे में रहा था। और भारत तो मंगल मिशन पर कार्य कर ही रहा है।
अगला प्रश्न है, किस भारतीय लेखक ने हरमट केस्टन पुरस्कार जीता है रिसेंटली? जो मीना कंडासामी है, जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं, इन्होंने हरमन केस्टन अवार्ड जीता है। नवंबर महीने में इन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो मीना कंदासामी एक नारीवादी, जाति विरोधी एक कार्यकर्ता है। ये कास्ट, जेंडर इन सभी से परे, मतलब कि जो भी समाज की व्यवस्था है या स्त्रियों से संबंधित जो मुद्दे हैं, स्त्रियों के ऊपर चाहे हिंसा के मुद्दे हों या उनसे रिलेटेड कुछ इशू ये उठाने का कार्य करती है। और इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं, जैसे कि तमिल टाइग्रेस, टच, जिप्सी और मिल्टेंसी। इन्हें हरमन केस्टन अवार्ड दिया जाना है। सुएला ब्रेवरमैन, ये गृह मंत्री है ब्रिटेन की, भारतीय मूल की हैं। इन्हें महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का जो पहला अवार्ड है, इसे सम्मानित करने की घोषणा है जो कि की गई है। गीतांजलि श्री का फिर डिस्कशन आया है, तो देखिए गीतांजलि श्री, इन्हें इनकी जो रचना है टॉम्ब ऑफ सैंड, टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार मिला है। अन्ना कुबाले, केन्या की है, मैंने कल भी डिस्कशन किया था इनका। इन्हें सर्वश्रेष्ठ नर्स 2021-22 का घोषित किया गया है। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय ने कितने मीटर के दायरे में व्यवसायिक गतिविधियां रोकने का आदेश दे दिया है? तो जो ताजमहल है, ये यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है, आपको मालूम है। और फिर इसका जो 500 मीटर का जो एरिया होगा, लगभग आधे किलोमीटर का एरिया यहाँ निर्माण प्रतिबंधित होगा, मतलब कि किसी भी तरह का यहाँ कंस्ट्रक्शन कार्य नहीं कर सकते। संगमरमर की ये इमारत बनी हुई है, पूरी तरह से इसे संरक्षित किए जाने को लेकर के ये पहल है। मतलब कि यहाँ आवागमन का पहल, यदि आप लोग ताजमहल गए होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि वैसे ना इसके आसपास के जो क्षेत्र है, यहाँ ई व्हीकल चलती है, तो यहाँ कृषि कचरा फेंकने पर भी प्रतिबंध लगा हुआ है। यहाँ लकड़ी नहीं जला सकते, मतलब ऐसी कोई भी गतिविधि जिससे कि ये सफेद संगमरमर की जो इमारत है ये प्रदूषित हो सके, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट पर हालांकि याचिका भी दायर की गई थी और इसे मंजूरी मिल चुकी है, क्योंकि ये इको सेंसिटिव एरिया है। ठीक है, और इसे संरक्षित किए जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। यदि मैं बात करूं सुप्रीम कोर्ट की, पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे हीरा लाल जेकानिया, अभी कौन है? यूयू ललित है। यूयू ललित 49वें क्रम के हैं। दिल्ली में आप लोगों को यह भी मालूम है, अभी तक कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं रही है, मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में नहीं रही है। T20 इंटरनेशनल में एक कैलेंडर वर्ष में सबसे अधिक T20 मैचेस जीत के मामले में भारत ने किस देश को पीछे छोड़ा है? तो T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा जीत के मामले में भारत ने अब पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया। अभी आपको मालूम है, भारत और ऑस्ट्रेलिया की ये जो सीरीज चल रही थी, 3 मैचों की जो सीरीज थी, इसमें से कि भारत इसमें विजेता रहा और इसमें ऑस्ट्रेलिया को हरा करके ही T20 सीरीज में सबसे ज्यादा, मतलब जीत के साथ अब इसने पाकिस्तान को पीछे छोड़ा है। अभी ऑस्ट्रेलियाई सीरीज में अक्षर पटेल ये प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे थे। अगला प्रश्न, भारत के नए सीडीएस कौन बने हैं? तो रिसेंटली जो अनिल चौहान है, ये भारत के सीडीएस बन गए हैं। सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, भारत के ये दूसरे सीडीएस बने हैं। पहले कौन थे? विपिन रावत जी थे। विपिन रावत जी, जिनका अभी पिछले ही साल हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था तमिलनाडु के पास ही, तो इनकी वाइफ और जो भी इसमें जवान थे, 14 लोगों की लगभग इसमें मौत हो, हाँ 14 ही थे। और इस विमान का नाम यदि पूछा जाए तो मिग 17V5 विमान का नाम है। तो अब भारत के दूसरे सीडीएस बन गए हैं अनिल चौहान। मनोज पांडे, ये हमारे सेना प्रमुख हैं। दिलीप तर्की, कल मैंने आप लोगों को बताया था कि ये कल नहीं, 2-3 दिन हो गए, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। जबकि राजीव कुमार, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष हैं। ये क्वेश्चन मैंने रिवीजन के लिए रखा है कि कौन सी ई कॉमर्स कंपनी है जो कि भारत में पहली बार सोलर फर्म लगाने जा रही है? तो अमेजोन है, जो कि भारत में पहली बार सोलर फर्म लगाएगी। कहाँ लगाएगी? तो राजस्थान में टोटल 3 सोलर फर्म लगाएगी। टारगेट है कि 2025 तक अपने व्यवसाय में ये 100% रिन्यूएबल एनर्जी का प्रयोग कर सके। अमेजोन के अभी जो वर्तमान में सीईओ एंडी जेसी हैं, फाउंडर इसके जेफ बेजोस। फ्लिपकार्ट, सचिन बंसल, बिन्नी बंसल ने इसकी स्थापना की थी 2007 में बेंगलोर कर्नाटक में, इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। और मिंत्रा की नई सीईओ भी हाल ही में नंदिता सिन्हा। मैंने कल आप लोगों से पूछा था दुनिया के किस सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र, तो सियाचिन ग्लेशियर पर अभी हाल ही में
सैटेलाइट ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस की शुरुआत की गई है? किस राज्य ने, आज का सवाल आप लोगों के लिए है, किस राज्य ने हमर बेटी हमर मान अभियान की शुरुआत की है? आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है। फिर हम मिलेंगे सेम टाइमिंग के साथ कल। थैंक यू सो मच।